হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু টিসিএস বাবা। আর যারা যারা এক্সাম দিয়েছো টিসিএস টিপিএস প্রিলিমস আজকে অন 2 এপ্রিল, ওয়েল আই হোপ তোমাদের এক্সাম বেশ ভালোই হয়েছে। আই হার্ড কি থোড়া সা কোয়েশ্চেন ওয়াজ টাফার। তো অবভিয়াসলি যেই সিলেবাস আছে সেই সিলেবাসটার মধ্যে মোর অ্যান্ড মোর এক্সামস উইল বি কন্ডাক্ট, তো ইট উইল গেট থোড়া সা টাফার। দ্যাটস ওয়াই আমি আগের ভিডিওর মধ্যেও যে আমি কাট অফটা এক্সপেক্ট করেছি, কাট অফ ইজ লিটল হায়ার দেন হোয়াট ওয়াজ দেয়ার ইন 2020। তো সেই হিসাবেই আমি কাট অফটা আমি দিয়েছিলাম। আই এম প্রেডিক্টিং দ্যাট কাট অফ। তো यहाँ पे आई हैव गॉट द क्वेश्चन सेट, टेस्ट बुकलेट सीरीज डी का क्वेश्चन सेट दैट आई हैव, और उसका ही आई एम ट्राइंग टू गिव यू द आंसर की। नाउ दिस इज़ माई आंसर की, यू हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की फ्रॉम टीपीएससी टू गेट योर टू अंडरस्टैंड कितना मार्क्स तुमको मिला है। But I think this video and upcoming videos will help you in understanding कि भाई अभी you have to start preparing for mains or not, ठीक है। तो उसको लेके इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू ओनली इंग्लिश वाला 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज़ आई विल बी कवरिंग द अदर सेक्शंस ऑफ द TCS TPS प्रीलिम्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द लेक्चर वॉज बोरिंग, एवरी वन वॉज बिजी ऑन देयर फोन ड्यूरिंग, आंसर इज डी ड्यूरिंग। The story had a sudden twist, has a sudden twist at the end. She takes great interest in discussing political issues. Can we expect the result of the exam by the end of May? There is a great deal of confusion here. At last justice has been done to the accused. अब इस पे नो आर्टिकल इज़ नीडेड, बट व्हाट इज़ नीडेड इज़ एट लास्ट के बाद एक कॉमा, एट लास्ट कॉमा जस्टिस हैज़ बीन डन टू द एक्यूज्ड। कैथी गोज़ टू चर्च एवरी संडे, इस पे भी नो आर्टिकल नीडेड, द चर्च एट दरकार नहीं, इट इज़ चर्च एवरी संडे। इट इज़ अ लॉन्ग ड्राइव टू, इस पे भी नो आर्टिकल इज़ नीडेड, बट इसको लेकर आई एम थोड़ा सा डाइसी। नो आर्टिकल इज़ नीडेड भी हो सकता है और दा भी हो सकता है, इसको लेके आई एम थोड़ा सा डाइसी। तो जस्ट वेट फॉर ऑफिशियल आंसर की, इसको भी लेके थोड़ा सा डाइसी, जस्ट वेट फॉर ऑफिशियल आंसर की फॉर क्वेश्चन नंबर 7 and 8। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, दिस इज़ synonym, दिस इज़ synonym दैट यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द phrases and idioms। तो done up is exhausted, I am afraid you two are at cross purposes, इसका क्या है, misunderstands each other, D। A spirit of celebration is in the air, मतलब it is prevalent। Historic post and telegraph building was pulled down, pulled down is demolished, तोड़ दिया इसको। Now these questions are opposite in meaning, opposite in meaning, ये फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। तो buoyed by a remarkable victory last week, Indian cricket team felt confident of winning the trophy। अब रिमार्केबल विक्ट्री से buoyed मतलब बहुत ज़्यादा, दे आर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, समथिंग लाइक दैट। सो इसका ऑपोजिट वुड बी दिस डिबिलिटेटेड, सी। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन शेल्व्ड, शेल्व्ड का मतलब क्या है, या तो बंद कर दिया या फिर डिलेड या फिर पोस्टपोन्ड, समथिंग लाइक दैट। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट की इसको कर दिया गया, इम्प्लीमेंटेड। देयर सिंपैथी एम्बोल्डेंड मी टू आस्क देम फॉर हेल्प। अब इसका मतलब क्या है, यू बिकेम बोल्ड एनफ टू आस्क, यू आर कॉन्फिडेंट एनफ टू आस्क, समथिंग लाइक दैट। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिस्करेज्ड। All his friends are afraid of his ratty nature। अब ratty nature is थोड़ा सा confused वाला nature, not that confident वाला nature। तो इसका उल्टा होगा amenable। यहाँ पे you have to choose the correct answer from these options only। तो इसमें से best option is option D। He puts on an air of dignity। puts on का मतलब होता है assumes, उसने ले लिया एक an air of dignity, मतलब ऐसा ही। दे वन द मैच हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन का मतलब क्या है, वेरी इजीली, वेरी इजीली दे हैव वन द मैच। ए मिनट बिफोर द कर्टेन वेंट अप, आई रैन थ्रू द लाइन्स वंस अगेन। अब इस
को लेके आई एम थोड़ा सा डाइसी, तो इसके लिए भी वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। अब रैन थ्रू का मतलब रिवाइज्ड भी होता है, इट कैन बी ट्राई टू रिकलेक्ट, रीड आउट नहीं होगा। हैड ए ग्लैंस थ्रू को भी डाइसी है, बट रिवाइज्ड इज एज पर मी द बेस्ट आंसर, बट इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो ऑफिशियल आंसर की का। क्वेश्चन नंबर 20, ही गोज ओवर द सेम ग्राउंड अगेन एंड अगेन, इसको भी लेके थोड़ा सा डाइसी हूँ, देख लेना, वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। बेसिकली इट मीन्स कि एक ही चीज़ को बार बार करना, सो इन दैट सेंस आई एम गिविंग आंसर एज ए, रिपीट्स टू सेम वर्ड। तो रिपीट्स इज समथिंग दैट इज डन, ही रिपीट समथिंग। अब इसका मतलब तो यूजेज द सेम ट्रिक, बट द ट्रिक को लेके आई एम डाइसी, वेदर ट्रिक इज सम वर्ड दैट शुड बी यूज्ड इन दिस, बट ए इज एज पर मी द बेस्ट ऑप्शन। अब वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। नाउ इसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स, इसको यू हैव टू करेक्टली अरेंज द सेंटेंस। अब करेक्टली अरेंज द सेंटेंस किसका आंसर क्या है, बी, SQRP। एस क्या है, द पुलिस हैव फाइनली, द पुलिस हैव फाइनली अरेस्टेड द ओनर ऑफ द क्लब। ये हो गया आंसर। देन इस पे क्या है, आर क्या है, द पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ द सन टू स्टडी डिज़ाइनिंग। नाउ इसका आंसर क्या है, एस से स्टार्ट होता है, इट वॉज मार्च एंड टाइम, मतलब इस इट वॉज मार्च के बाद एक कॉमा होना चाहिए, इट वॉज मार्च एंड टाइम टू हेड बैक टू द स्कूल। नाउ इस पे क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इफ देयर इज एनी एरर इन द क्वेश्चन। ए लैप्स ऑफ टाइम ऑकर्ड बिफोर वी रीच द सीन, एज पर मी इस पे कोई एरर है नहीं, तो आंसर है डी। मैनी न्यू होम्स हैव बीन बिल्ट इन दिस एरिया, अब इस पे हैव बीन बिल्ट पे एरर है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नाउ आई विल सी यू एट लाइब्रेरी, अब एट लाइब्रेरी नहीं, ये शायद एट द लाइब्रेरी होगा, सो सी इज़ रॉन्ग हियर। देर इज़ अ लॉट टू सी इन दिस म्यूजियम, इस पे भी आई फाइंड नो एरर, सो डी इज़ द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द वो पैसेज वाला, पैसेज वाले में आंसर इज बी, ओनली आफ्टर वन ड्रीम्स ऑफ समथिंग द थिंग कैन बी गिवन ए कॉन्क्रीट शेप। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है, इन द फील्ड ऑफ वर्ल्डली प्रोग्रेस द टास्क ऑफ ए पोएट एंड दैट ऑफ एन इंजीनियर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर है, ड्रीम्स रिटार्ड द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड कंसिडरेबली। सो दीज आर द 30 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश। लेट मी नो हाउ मच you have scored out of 30. Subsequently I will be giving you in more videos उसका next section वाले भी I am working on it, so आता रहेगा videos, so you have to just follow and subscribe to this channel for the next videos, और बता देना how much you have scored.